अधिकतर नाउन्स के प्लूरल बनाने में हमें दिक्कत नहीं आती। जहां हमें चैलेंज फेस करना पड़ सकता है वो है कंपाउंड नाउन्स, क्योंकि कंपाउंड नाउन्स दो या उससे अधिक शब्दों के बने होते हैं। ये या तो एक शब्द के रूप में आते हैं, दो शब्दों के रूप में भी, या फिर दो तीन शब्द मिलकर हाइफन लगाकर एक वर्ड के रूप में भी आ सकते हैं। और ऐसे में इनके प्लूरल फॉर्म्स को बनाना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए आप प्लूरल बना सकेंगे कंपाउंड नाउन्स का, और बिना किसी मुसीबत के और आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमें कॉमनली नज़र आते हैं कंपाउंड नाउन्स, वो होते हैं नाउन प्लस नाउन से बने हुए। जब भी दो नाउन से बना हुआ कंपाउंड नाउन आएगा तो ऐसे में आपको याद रखना है कि हमें आखिरी नाउन के पीछे एस, ES या फिर IS जोड़ देना है ताकि वो प्लूरल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, फाउंटेन पेन्स, बिजनेस एक्टिविटीज़, एक्शन मूवीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, शॉर्ट स्टोरीज। एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दोनों मिलकर भी एक कंपाउंड नाउन्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमें याद रखना होगा कि एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो सिर्फ नाउन का ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, टैलेंटेड प्लेयर्स, मैरिड कपल्स, फॉरेन प्लेसेस, डांसिंग गर्ल्स, रेनी डेज, एक्सेट्रा। दो शब्द एक बन जाते हैं और कंपाउंड नाउन का काम करते हैं, जैसे बुक सेलर्स, शॉपकीपर्स, बेडरूम्स, हेयर कट्स, हेयर स्टाइल्स, टूथपेस्ट्स, एक्सेट्रा। यहाँ पर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी जब वर्ड फुल के साथ एंड होता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस को पहले लगाएं या फिर फुल के बाद में। यहाँ पर आप सिंपली याद रखिए, जब भी कोई कंपाउंड नाउन फुल के साथ एंड होगा वहाँ पर हम एस को अंत में लगाएंगे, जैसे बकेट फुल्स, हैंड फुल्स, स्पून फुल्स, बैग फुल्स, होप फुल्स एंड सो ऑन। अब जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। प्रेपोजिशंस के साथ हम दो तरीके से कंपाउंड नाउन्स बना सकते हैं। सबसे पहले नाउन के साथ। नाउन के साथ भी प्रेपोजिशन दो तरीके से आ सकती है, या तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन या फिर नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन सभी केसेस में एक बात कॉमन है कि जब भी हमें इनका प्लूरल बनाना होगा तो हम प्रेपोजिशन से पहले आने वाले नाउन को ही प्लूरल बनाएंगे, ना कि उसके बाद को। जैसे कि पासर्स बाय, runners up, hangers on, lookers on, bystanders, outpatients, mothers in law, brothers in law, commanders in chief, editors in chief, ladies in waiting, joint chiefs of staff, and so on। वर्ब और प्रेपोजिशन के साथ भी हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। ऐसे में हमें सिंपली याद रखना होगा कि हमें प्रेपोजिशन के पीछे एस लगाना है उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स होंगे टेक ऑफ्स, ग्रोन अप्स, लॉग इन्स, लॉग आउट्स, चेक इन्स, चेक आउट्स, एट्सेट्रा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपाउंड नाउन्स के बारे में। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कंपाउंड नाउन्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपको नाउन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक डिटेल स्टडी करनी है तो आप इनलाइवन इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आपको मिलेगा एक्सेस, फ्री लेसन्स, टिप्स, टेस्ट्स और बहुत सी अधिक जानकारी जो हेल्पफुल होगी आपको ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं अगले लेसन में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक कुछ नया सीखते रहिए, नया करते रहिए, क्योंकि आ गया है ग्रामर ज्ञान। अब होगा ग्रामर का पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान। थैंक यू वेरी मच।